ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान, डेट 28/7/2022। वरदान है, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सर्व खजानों के मालिक भव। स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सर्व खजानों के मालिक भव। हम सदा चाहते हैं कि मालिक बने। मालिक भी किस में बने? सर्व खजानों से बने, ताकि कोई भी खजाना कम न हो जो भगवान हमें दे रहे हैं। जब ड्रामा में बाबा का देने का समय है और हम बच्चों का लेने का समय चल रहा है, क्यों हम उसको कम लें? इसीलिए भगवान क्या कहते हैं, भगवान से सर्व खजाने को लेने का विधि क्या है। भगवान के पहचान बहुत सारे बिके लोगों को है, लेकिन सभी महाराजा तो नहीं बनेंगे ना, सभी एक ही जैसे पोस्ट तो नहीं लेंगे ना। लेकिन सर्व खजाने लेने का विधि क्या है? हम मेडिटेशन में क्या करते हैं, हमको किसी के साथ हिसाब किताब रहता है, चाहे लौकिक में, चाहे अलौकिक में, चाहे बीमारी है, चाहे कोई आत्माओं के साथ हिसाब किताब है, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो वो पर्टिकुलर इश्यू को लेकर हम क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, राजयोग करते हैं। इससे क्या होता है, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सकता है। उसके लिए भगवान से आप एक शक्ति को लेकर उसको यूज करते हैं, तो आपके द्वारा सिर्फ एक शक्ति ही निकल कर जाएगा, वही आपके अकाउंट में जमा होगा। लेकिन सर्वशक्ति आपके पास रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सारे दुनिया में, ये दुनिया स्वर्ग होने के लिए जो भी जितना भी शक्ति चाहिए, वो शक्ति आपके द्वारा फ्लो होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है? सदा आप अपने को विश्व कल्याण के बारे में ही सोचना है, न कि अपने पर्सनल प्रॉब्लम के बारे में सोचना है। क्योंकि हर एक आत्मा सारे विश्व के साथ कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। भले इंडिपेंडेंट एनर्जी है, लेकिन विश्व के साथ कनेक्टेड है। तो विश्व परिवर्तन के लिए अपने मन को आप भगवान के हाथ में देंगे, तो विश्व परिवर्तन के लिए जिस आत्मा को, जिस पंच तत्वों को, जिस चीज को जो शक्ति चाहिए, आपके द्वारा भगवान दुनिया को दे देगा। तो वो सारे शक्तियों का अनुभव भी आपके पास रहेगा और वो संस्कार भी आपका आ जाएगा। तो ऐसे अपने स्व परिवर्तन, मान विश्व परिवर्तन के लिए स्व परिवर्तन, मेरे पति ठीक हो जाए, मुझे प्रमोशन मिल जाए, ठीक है, पूछना, मांगना, बाबा को कहना, समस्या का समाधान लेना, विघ्न से बाहर आना, ये गलत नहीं है। वो यूज करके, प्रयोग करके आप राजयोग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ भी हर रोज विश्व कल्याण के लिए थोड़ा समय जरूर देना चाहिए। और किसी के परिवर्तन के साथ साथ में ज्यादा समय आप विश्व कल्याण के लिए अपने को निमित्त बनाएंगे, तो आपको बार बार बीमारी के रूप में, कोई मनुष्य आत्माओं के रूप में विघ्न या परिस्थिति, समस्याएं नहीं आते हैं। तो राजयोग में आगे बढ़ने के लिए आपको अच्छा लगता है, साथ में सर्व खजाने दुआओं के रूप में, शक्तियों के रूप में आपके पास जमा होता है।
तो जितना जमा होता है, जब चाहे जिस परिस्थिति के अनुसार उस साधन को, उस जमे की चीज को आप यूज कर सकते हो। इसके आधार पर आप अपना सारे समस्या का समाधान ले सकते हो। इसीलिए आगे वाला आत्मा क्या कर रहा है, किसी से आपको बार बार टक्कर हो रहा है, बाबा ए करके दे दो ना, ओ करके दे दो ना करके बाबा से मांगना नहीं है। सदा विश्व परिवर्तन के लिए अपने मन बाबा के हाथ में देते जाइएगा। तब देखिएगा सूक्ष्म रूप में आपको क्या होता है, सभी जगह से ऑलराउंड डेवलपमेंट आता है। कभी कभी हम राजयोग में बैठते हैं, कोई मनुष्य आत्मा आपके मन में नहीं आते हैं, लेकिन योग भी नहीं लगता है। क्यों? सूक्ष्म रूप में कोई एक चीज, कोई एक सिम्टम्स, कोई एक एनर्जी भगवान के साथ कनेक्शन करने में आपको धोखा दे रही है, बीच में आ रहा है। स्थूल रूप में तो कोई गुस्सा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में ये जो वाइब्रेशन आता है, कोई किसी ने व्हाट्सएप में मैसेज भेज दिया, मुख से कुछ गाली दे दिया, किसी के साथ झगड़ा हुआ, ये तो पता चलेगा। लेकिन पहले जन्मों का जो हिसाब किताब है, जो सूक्ष्म रूप में वाइब्रेशन के द्वारा दे रहा है, संकल्प द्वारा दे रहा है, आपको पता नहीं चलता है। तो उस वाइब्रेशन को भी आपको क्लियर करना पड़ता है, और कभी कभी शरीर में बीमारी भी आ सकता है। तो ये सभी से आपको बाहर आना है तो ज्यादा समय अपने को, अपने साधन को, अपने मन को विश्व परिवर्तन के लिए ही भगवान के हाथ में देना है। तो विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले, जितना आप निमित्त बनते हैं उतना सर्व खजाने आपके द्वारा फ्लो होंगे, उसका मालिक आप बन जाएंगे। आपका स्लोगन है, बदला न लो, बदल कर दिखाओ। बाबा वो ऐसे कर रहे हैं, उनको थोड़ा ठीक करो ना, वो बार बार हमारे से झगड़ा करते हैं, उनको थोड़ा ठीक करो ना। नहीं, आप बदलो। वो गुस्सा क्यों कर रहा है? क्योंकि कोई एक जन्म में या इसी जन्म में सूक्ष्म या स्थूल रूप में आपने उनको कुछ ऐसा चीज दिया है, उसके फलस्वरूप रिटर्न में वो आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। अभी आप वो गलती कर रहा है, ये कहना गलत होता है, रॉन्ग होता है कर्म फिलॉसफी के अनुसार। इसीलिए आप क्या करो, उस आत्मा को समस्या का समाधान के लिए भगवान के शक्ति फ्लो करो। लेकिन उस एक आत्मा के लिए आप 21 दिन योग करेंगे, 15 दिन योग करेंगे, तो बाकी सभी के साथ भी आपका हिसाब किताब है ना। इसीलिए स्व परिवर्तन, आगे वालों का गुस्सा आ रहा है, इसका मतलब आज के दिन में उनको जो हिसाब किताब के अनुसार मुझे अमृत वेले में योग में या एक दिन पहले जो पेमेंट करना था, वो पेमेंट मैंने योग द्वारा नहीं किया, इसलिए वो मेरे ऊपर गुस्सा कर रहा है। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, 5 तारीख को रीडिंग होता है, उसमें लिखा हुआ रहता है लास्ट डेट 17। आपने 17 में पेमेंट नहीं किया तो 3-4 दिन वो वेट करेंगे, 1 हफ्ते के बाद नोटिस भेजेंगे। क्यों नोटिस भेजते हैं? वो उन्होंने आपको टाइम भी दिया है पेमेंट करने के लिए, नोटिस भी दिया है, उसके अंदर आपने पेमेंट नहीं किया, इसलिए वो नोटिस देंगे ना। सपोज आपने पेमेंट किया होता, क्यों वो नोटिस देते हैं? उनका जो चीज है इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज किया है, आपने उनसे लोन लिया है, इसीलिए उसके लिए पैसा पूछ रहे हैं, उनका गलती नहीं है। इसलिए बार बार आपके मन में डिस्टरबेंस हो रहा है। इसका मतलब जितना आपको 5000 ईयर्स का अकाउंट सेटलमेंट करने के लिए जितना कमाई करना चाहिए, आप कमाई नहीं कर रहे हो। कमाई कर रहे हो तो भी जो भी कमाई कोई एक डायरेक्शन पर यूज कर रहे हो, सारे हिसाब किताब सेटलमेंट करने के लिए आप यूज नहीं कर रहे हो। आप एक ही जैसे फूड खाते रहेंगे तो क्या होगा? बॉडी में विटामिन प्रोटीन कम होगा। वेराइटी फ्रूट्स या वेराइटी वेजिटेबल्स, वेराइटी फूड खाने से ही बॉडी को जो विटामिन प्रोटीन चाहिए वो मिलेगा ना, तभी तो बॉडी तंदुरुस्त रहेगा।
इसलिए भगवान कहते हैं बच्चे सदा अपने मन को भगवान के हाथ में विश्व परिवर्तन के लिए दे दो, क्योंकि क्या हिसाब किताब किस रूप में कब कैसे आता है आपको मालूम नहीं रहता है। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। याद रखिएगा, भगवान की शक्ति आपके द्वारा फ्लो होना चाहिए तो आत्मा पवित्र और शुद्ध बनना चाहिए। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, बल्ब भी है, लेकिन रोशनी नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ट्यूबलाइट के ऊपर मट्टी लगा हुआ है, पेंट लगा हुआ है, इसीलिए तो क्लियरली वो जो रोशनी है फ्लो नहीं होता है ना। ऐसे ही जितना आत्मा पवित्र नहीं होता है तब तक आपके द्वारा जो एनर्जी विश्व तक जाकर पहुंचेगा नहीं। कभी कभी देखिए, आपके जो व्हीकल ड्राइविंग करते हैं या स्पेक्स पहनते हैं, उसके ऊपर कुछ मट्टी लगा है, दूर का चीज आपको दिखाई नहीं देता है। नाइट में ड्राइविंग करेंगे तो सांप रस्सी के जैसे दिखाई देगा और रस्सी सांप के जैसे दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आपका जो ग्लास है, जो स्पेक्स है, वो ठीक नहीं है। इसलिए भगवान जो शक्ति देते हैं, जो साधन है आपका तन और मन, उसमें जितना गंदगी रहेगा उतना भगवान की शक्ति विश्व तक जाकर नहीं पहुंचेगा। फॉर एग्जाम्पल, हर रोज आपके गांव में सूर्य का उदय होता है ना, बीच में कोई बादल नहीं है, सूर्य का जो रोशनी है, गर्मीपन है, डायरेक्टली आकर धरती तक आकर पहुंच जाएगा। बीच में बादल है तो पहुंचेगा नहीं। ठीक है, बादल नहीं है, क्लियर है, लेकिन आप सोए हुए हैं, 3-3 चादर पहनकर सोए हैं, तो आपको रोशनी कहां से आएगा? क्योंकि सूर्य और आपके बीच में वो चादर बीच में रुकावट के रूप में है ना। इसीलिए भगवान की शक्ति विकर्म विनाश होने के लिए आपके संस्कार के अंदर नहीं आ रहा है, तन तक फ्लो नहीं हो रहा है, वायुमंडल तक नहीं जा रहा है, आत्मा तक नहीं जा रहा है। इसका मतलब अभी तक आत्मा का क्लीनिंग प्रोसेस नहीं हुआ है। आप आत्मा नहीं बने हो, अभी भी देह का भान, देह अभिमान या विकार आप में है, इसलिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता। इसके बदले हम क्या कहते हैं? कई बच्चे सोचते हैं यह ठीक हो तो मैं ठीक हो जाऊं, मेरा पति ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊं। ठीक है, बाबा ने पति को ठीक कर दिया, उसके बाद मेरा बेटे से अभी हिसाब किताब आ रहा है, मेरे बेटे को ठीक करो तब मैं ठीक हो जाऊंगा। बेटे को ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है, अभी मुझे पेट दर्द हो गया है, इसको ठीक करो ना, उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। तो हर बार क्या होता है, कुछ ना कुछ रीजन आप बताते रहते हैं। यह सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक रहूं, क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊं, इस किटपिट करने वालों को किनारे कर दो तो सेंटर ठीक हो जाए। यह सोचना ही रॉन्ग है। टीचर को चेंज करो ना, हम ठीक हो जाएंगे, इस बिल्डिंग ठीक करो ना, ठीक हो जाएंगी, हमको सेवा का चांस दे दो ना, हम ठीक हो जाएंगे। ये कहना ही रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा पॉजिटिव एनर्जी, ईश्वरीय एनर्जी उन तक नहीं पहुंच रहा है, इसलिए बार बार वो आपके रास्ते में, ईश्वरीय सेवा में बीच में रुकावट के रूप में आया है। तो उनको राजयोग द्वारा शक्ति दे दो। हाँ, स्पेशली उनके लिए देने की जरूरत नहीं है, अपने मन को सारा विश्व के लिए रख दो, तो जितना पेमेंट करना है बाबा करता जाएगा। और एक बात कहूं, जब कोई आत्माओं को आप एनर्जी देते हैं ना, तब उनका शरीर याद आता है आपको। तो राजयोग किसको कहते हैं? देह सहित देह का सब संबंध भूल मुझे आपको याद करो। तो देह आ गया तो क्या क्या हो गया? यथार्थ राजयोग नहीं होता है ना। तो मन भगवान के हाथ में दे दो और विश्व परिवर्तन के लिए दे दो, स्थूल और सूक्ष्म कोई बाधाएं आपके बीच में नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करना है? कोई बदले उसके बाद मैं बदलता हूं, ऐसा नहीं है। पहले स्व को बदलो तो विश्व बदल जाएगा। आत्मा जितना प्योर होता है उतना क्या होगा? जब मेरा स्पेक्स गुम हो गया था 4-5 दिन, चीज ये जो वर्डिंग है उसे भी ठीक से नहीं दिख रहा था,
स्पेक्स को पहन लिया तो क्या हो गया, क्लियर, पहले से भी बहुत अच्छा क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो प्रॉब्लम वो पेपर का है क्या, या टीवी के स्क्रीन का है, या कंप्यूटर स्क्रीन का है, उसका नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है, जो चीज चाहिए था वो मेरे पास नहीं है, खराब हो गया है। इसीलिए भगवान कहते हैं जब तक आत्मा प्योर नहीं होता है तब तक भगवान का एनर्जी फ्लो नहीं होता है। देख लीजिए, आंख वही है, आत्मा वही है, लेकिन बीच में एक क्लियर स्पेक्ट से ही ना कितना बदलाव, कितना चेंज लेकर आता है। तो भगवान है, शक्ति दे रहा है, भगवान के साथ आप कनेक्टेड हो, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहा, इसका मतलब आत्मा और सूक्ष्म केंद्रिय अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। तो चेक करो, अपने मन को बार 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 परमात्मा तक रखकर मेरे में क्या परिवर्तन आ रहा है, आज मेरे से कितना एनर्जी फ्लो हो रहा है, कितना समय तक हो रहा है, वो परसेंटेज लेवल ज्यादा हो रहा है क्या, निरंतर हो रहा है क्या, ये आपको अपने प्रति चेक करना है। इसके लिए सर्व खजानों के मालिक बन समय प्रमाण खजानों को कार्य में लगाओ। सर्व खजानों का मालिक बनना है तो क्या करना पड़ेगा, बाबा मुझे विश्व कल्याण के लिए यूज करो। तो अलग अलग आत्माओं के लिए बाबा अलग अलग खजाने आपके द्वारा देते हैं ना, तो वो सभी क्या होता है, आपके यहाँ स्टोरेज होता है। वो जितना स्टोरेज होता है, जब चाहिए जो स्टोरेज से आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो। जैसे कि आपके घर में सारे ग्रोसरी स्टॉक है, वेजिटेबल स्टॉक है, तो क्या होगा, जिनको जो चाहिए वो भोजन बना के खिला सकते हैं। आपके पास स्टॉक नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, बाहर से लेकर आना पड़ेगा। अभी देखिए, आज के दिन में ज्यादातर बड़े बड़े शहर में लोग मॉल में जाते हैं, क्यों, क्योंकि एक ही शेल्टर में सारे वैरायटी का साधन मिलता है। स्लीपर चाहिए मिलेगा, कपड़ा चाहिए मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक साधन चाहिए मिलेगा, नॉनवेज चाहिए मिलेगा, ग्रोसरी चाहिए मिलेगा, एक ही शेल्टर में सब कुछ मिल जाएगा। तो वैसे ही आपके द्वारा सर्व शक्तियां फ्लो होता है, वही शक्ति को आप अनुभव करते रहेंगे, कार्य में लगाते जाएंगे, और कुछ चाहिए करके किसी को फोन करने का, मांगने का, पूछने का, बाबा से भी आगे जाकर बाबा मुझे हेल्प करो ना, ये कहने का जरूरत नहीं है। अभी समझ लो, मैं आपके घर में आता हूँ और कहता हूँ मुझे मॉर्निंग लाइम का जूस चाहिए, भाई जी सब कुछ है लेकिन हमारे पास लाइम नहीं है, लाया नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, और किसी के घर में जाना पड़ेगा ना लेकर आने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह मार्केट तो नहीं जा सकते हैं, मार्केट में लेकर जाने के लिए 10 बजे ओपन होगा, मैंने तो 6 बजे पूछा है, लेकिन आपने 6 बजे आपके पास है दे दिया तो चैप्टर क्लोज होता है ना। ऐसे ही लोग क्या करते हैं, घर में सारे वेराइटी का मेडिसिन भी लाकर रखते हैं, बुखार के लिए अलग है, खांसी के लिए अलग है, अलग अलग बीमारी के लिए उनके पास है। जब भी प्रॉब्लम आ गया तुरंत वो मेडिसिन ले लिया तो चैप्टर क्लोज हो गया। नहीं तो आपको प्रॉब्लम सैटरडे आ गया, संडे छुट्टी है, तो मंडे तक आपको क्या करना पड़ेगा, वो दर्द को फील करना पड़ेगा। इसीलिए अपने मन को विश्व कल्याण के लिए यूज करते चलो, इससे आपके सारे बीमारी, सारे समस्याएं का समाधान मिल जाएगा। उससे आगे ऑपोजिशन आने का परसेंटेज तो कम होगा। नहीं तो एक के लिए करेंगे, एक कम हो जाएगा, दूसरा ज्यादा हो जाएगा। सर्व शक्तियां की लाइट सदा साथ रहे तो माया दूर से ही भाग जाएगी। सर्वशक्ति आपके पास रहेगा तो सेकंड प्रॉफिट बाबा कह रहे हैं, इतना रोशनी आता रहेगा, सारी वैरायटी का आता रहेगा, माया क्या करेगी, दूर से भाग जाएगी। क्यों, अभी देखिए एक जगह है, एक ही बल्ब है, एक ही जगह से वो रोशनी एक ही तरफ जाएगा। स्टेज पर चारों तरफ से, चारों वैरायटी का, चारों कलर का एक ही बार लाइट लगाया है तो क्या होगा, क्या होगा बताइए, इतना रोशनी आ जाएगा, वहां हर चीज क्लियरली दिखाई देगा। ऐसे ही आपने अपने मन को विश्व कल्याण के लिए भगवान के हाथ में दे दिया तो माया भी आपके सामने नहीं रहेगा। जैसे हमने देखा है, अब चाहिए तो हाईवे में जाइएगा, एक टू व्हीलर है, टू व्हीलर में कितना लाइट रहता है, सिंगल लाइट,
वो सिंगल लाइट ऑन करेंगे तो रोड में कितना रोशनी दिखाई देगा। ठीक है। नंबर 2, आप 4 व्हीलर ले लीजिए, उसमें 2 हेडलाइट रहेगा तो रोशनी कितना आएगा। आज की जो प्राइवेट बसेस को और लॉन्ग रूट में जाने वाले लॉरी को देख लीजिए, 4, 5, 6, 7, 8 लाइट लगाते हैं वो एक ही बार। इतना रोशनी आता है ना, आगे वाले जो ड्राइविंग करते हैं उनको रोड ही दिखाई नहीं देता है। जिन्होंने 8 लाइट लगाया है, आगे वालों का रोशनी उनको कुछ भी नहीं करेगा और उनको रास्ता ठीक से दिखाई देगा। इसीलिए रोशनी ठीक से है, माया को क्या करता है, माया आपके आगे आपके सामने आ नहीं सकता है। इसलिए सर्वशक्तिवान को सदा साथ में रखो, साथ में वो सर्वशक्तिवान आपके द्वारा सदा सर्वशक्तियों को विश्व कल्याण के लिए यूज करते रहे, तो क्या होगा, क्या होगा, माया आ नहीं सकती है। चाहे तो अपने घर में देख लीजिए, दिन है और रात में आपके घर में फुल लाइट ऑन है तो चूहा नहीं आएगा। चूहा कब आएगा, जब आपने लाइट ऑफ कर दिया तो तुरंत वो कुछ खाने के लिए बाहर आ जाएगा, है ना। ऐसे ही जब भगवान से सेवा करने का जो स्टाइल है, जो विधि है, वो आप बंद करेंगे, स्टॉप करेंगे, तब माया आने के लिए आप चांस देते हैं। इसलिए सर्व शक्तियों से एक सारे लोगों का हिसाब किताब सेटलमेंट होगा। नंबर 2, ये सर्व शक्तियों से माया भी आपके पास नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।